नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। थ्रेसीमिया नामी बीमारी अपने पैर पसार रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की बेहद कमी वाक़ होती है। खून में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, रेड सेल और वाइट सेल। लेकिन इस बीमारी में खून में जो रेड सेल होता है उसमें बेहद कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसका मरीज़ होता है उसकी जान को ख़तरा होता है। एनीमिया भी इसी तरह की बीमारी है और एनीमिया में भी खून की कमी होती है, लेकिन दवाओं के ज़रिए से या फलों के ज़रिए से, सब्जियों के ज़रिए से उस खून की कमी को दूर कर लिया जाता है और एनीमिया पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन थ्रेसीमिया ये ऐसी बीमारी पाई जा रही है जिसमें रेड सेल इंतहाई दर्जे तक कम हो जाता है और इसका जो मरीज़ होता है, इसका जो पेशेंट होता है, उसे 15 दिन से महीने भर के अंदर खून ट्रांसफ़र करना पड़ता है, यानी दोबारा खून उसे लेना पड़ता है, किसी का खून लेना पड़ता है। ऐसा ना होने की सूरत में उस मरीज़ की हालत इंतहाई ख़राब हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। बता दें कि ये मर्ज़ शादीशुदा जोड़ों से उनके बच्चों में मुंतकिल होता है। शादीशुदा जोड़ों में अगर मियाँ बीवी दोनों में, हस्बैंड वाइफ दोनों में ही या पति पत्नी दोनों में ये बीमारी है या खून की कमी है, तो उनकी जो आने वाली औलाद होती है उसमें बीमारी पाई जाती है और बच्चे इसमें ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। छोटे बच्चों में ऐसे माता पिता जो थ्रेसीमिया से मुतासिर होते हैं, उनके बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जा रही है और ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पाई जा रही है, घातक हद तक पाई जा रही है। ऐसे बच्चों की बड़ी संख्या है जिन्हें हमारे खून की ज़रूरत है। एक कैंप बोरेवली वेस्ट आईसी कॉलोनी में लगाया गया, जहाँ पर वहाँ के रहने वालों ने इस बीमारी की बुनियाद को समझा, इसकी ज़रूरत को समझा और उसे समझ कर वो आगे आए और उन्होंने बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेट किया है, अपने खून का अतिया दिया है ताकि उन बच्चों तक उनका खून पहुंच सके और उनकी जान बच सके। हमारे नुमाइंदों ने उनसे बात की, वहाँ के लोगों से। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि हाँ, वाकई ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है और ज़रूरत इस बात की है कि अब चूँकि कोविड महामारी चल रही है, ब्लड बैंकों तक जाना मुश्किल है, खून का अतिया लेके आना मुश्किल है। ऐसे में समर्पण बैंक नामी ब्लड बैंक जो एक अदारा है घाटकोपर में है, वो ये काम, ये खिदमत, ये सर्विस अंजाम दे रहे हैं। अगर उन्हें कॉल किया जाए तो वो पहुंचते हैं आपके इलाके तक, ब्लड कैंप लगाते हैं और उनकी जो वैन वगैरह है वेल सैनिटाइज होती है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग लेके आते हैं, बगैर किसी घबराहट के, किसी खौफ के बगैर उसमें आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। तो लोगों से वहाँ पर हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वाकई ये बहुत गंभीर समस्या है। लोग आगे आए, उन्होंने अपना ब्लड लोगों में डोनेट किया है, अतिया किया है। हम आपसे भी ये अपील करते हैं कि ये बीमारी जिसका नाम थ्रेसीमिया है, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके पूछें। हमारे आसपास भी ऐसे कई मरीज़ हो सकते हैं जिन्हें इसके बारे में मालूम भी नहीं होता। बहुत से लोग, अभी भी बड़ी तादाद ऐसी है, बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से थ्रेसीमिया के बारे में पूछें, चेकअप कराएं, अपने बच्चों का चेकअप कराएं, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। और एक और अपील हम आपसे करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जो बच्चे, जो मरीज़ इसका शिकार हो गए हैं, उन्हें थ्रेसीमिया हो गया है, वो हमारे खून की राह देख रहे हैं। आगे कदम बढ़ाएं, इंसानियत के नाते आगे बढ़ें, मानवता के नाम के आगे बढ़ें, अपना खून डोनेट करें ताकि वो लोग जो हमारे खून के मोहताज इस वक्त हो चुके हैं, हमारे खून की उन्हें ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी की का दिया जो है वो, उसमें हमारा खून तेल का काम करेगा, घी का काम करेगा और उनकी चिराग रोशन हो जाएगी। तो आगे बढ़ें, अपने खून का अतिया करें। अपने इलाके में अगर आप इस तरह कैंप लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन डॉक्टर से और उस एनजीओ से, ताकि वो आपके इलाके में आकर ब्लड लेकर आसानी से जा सकें। आशा है कि आप इसकी गंभीरता को समझेंगे, थ्रेसीमिया के बारे में आप मज़ीद जानकारी लेंगे, अपनी और अपने बच्चों की भी आप सुरक्षा करेंगे। आगे बढ़ें और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। मेरा नाम अनिकेत है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे उनके पेरेंट्स से एक कॉल आया था। मिस्टर मिलिंद पांडे, उनके बेटे के लिए, उन्हें एक थैलेसीमिया पेशेंट है तो उन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट है। मुझे केस जेन्युइन लगा, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ ब्लड देने के लिए। अभी होता क्या है, अभी कोविड-19 की वजह से लोग घर के बाहर आना पसंद नहीं करते, और जैसे कि गवर्नमेंट ने भी एडवाइज़ किया है कि आप घर के बाहर ना निकलें। येस, इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क व्हेन यू कम आउटसाइड। जब भी बाहर आते हैं रिस्की होता है, पर अगर आप आकर किसी जेन्युइन केस के लिए हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सब प्रिकॉशंस उस जगह पे लिया जा रहा है।
यहाँ जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर प्रिकॉशंस ली गई हैं, इसीलिए मैंने ब्लड हम डोनेट। ये ड्राइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लड बैंक्स में डोनर्स को अलाउड नहीं है कोविड की वजह से, तो इसलिए फिर ये बैन यहाँ लेके आए हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होए और यहाँ आके ब्लड डोनेट करें। मैं आप लोगों को थैलेसीमिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया में बच्चे की बॉडी में ब्लड नहीं बनता है क्योंकि उनका बोन मैरो अच्छी तरह से काम नहीं करता है राइट फ्रॉम द बर्थ। तो उनको हम लोगों को बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, उन्हीं के लिए हम लोगों को ब्लड डोनेशन लगता रहता है। तो प्लीज़ आप सब लोग कम फॉरवर्ड एंड डू द ब्लड डोनेशन। पहले हम लोगों को आजकल कोविड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोविड से पहले हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेस और कॉलेजेस से ब्लड लेते रहते थे, तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। अभी आप सब लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड एंड डू द ब्लड डोनेशन। थैंक यू। And this is my sister Sheila, and we've come here today to donate blood. You may be wondering कि ये situation में हम लोग क्यों आए हैं। This is for a very noble cause, and my sister will tell you what is the cause and why we made this decision. तो हम यहाँ पे खून लेने आए हैं थैलेसीमिया किड्स के लिए, और इन बच्चों को खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है, किसी को 15 दिन में, 1 महीने में, और अभी के कोविड सिचुएशन में बहुत शॉर्टेज है ब्लड का। बहुत ही घबराते हैं बाहर आने से, बट यहाँ पे इन्होंने इनके बस में पूरी तरह का प्रिकॉशन दिया हुआ है, सैनिटाइज किया हुआ है, वो टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, सब मास्क पहन के हैं, एक जन को अंदर ले रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब आके खून दे दो क्योंकि इन बच्चों की जान की बात आती है, और इससे आपको दुआ मिलेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, हमारे शरीर को भी खून देने से बहुत अच्छा एक फ्रेशनेस आता है। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम एंड डोनेट ब्लड फॉर दीज किड्स। देयर इज़ नो ग्रेटर कॉज देन डोनेटिंग ब्लड एंड सेविंग समवन्स लाइफ। यहाँ पे जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनके पेरेंट्स खुद आके बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा खून दे दो। यू आर गोइंग टू बी ऑल हेल एंड हार्टी, देयर इज गोइंग टू बी नो इम्पैक्ट ऑन यू, सो प्लीज़ डू कम एंड डोनेट फॉर दिस नोबल कॉज। थैंक यू। मेरी बेटी थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया मेजर बच्चों को एवरी 15 to 20 डेज़ में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उनकी बॉडी में RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसकी वजह से उन्हें सीवियर एनीमिया हो जाता है, और अगर उन्हें हर 15 से 20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाए तो उनके जीवन को खतरा होता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और थैलेसीमिया मेजर बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों का जीवन आपके ब्लड पर निर्भर करता है। और आज इसी ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए हमारी वैन समर्पण ब्लड बैंक से यहाँ पर आई हुई है, तो कोई भी इस वैन में आकर ब्लड डोनेट कर सकता है। यहाँ पे पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, वैन फुल्ली सैनिटाइज्ड है और सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ब्लड डोनेशन ले रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए ताकि हमारे बच्चों का जीवन स्वस्थ हो सके और उन्हें ईजिली ब्लड अवेलेबल हो सके। थैंक यू। ब्लड डोनेट करना चाहिए और ये बैंक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी डोनेट के बाद सैनिटाइज करता है। वी आर 60 ईयर, वी आर सीनियर सिटीजन, देन ऑल्सो वी आर डोनेटिंग आवर ब्लड। और आउटसोर्सिंग से हम लोग को यही पता चला था कि जो वैन है वो पूरी सैनिटाइज करके ही वो लोग काम करते हैं। तो हमको पता चला कि थैलेसीमिया ये कोविड-19 के पीरियड में अपने को ऐसा लगा कि बच्चे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है ब्लड का, तो उस हिसाब से हमने ये प्रोग्राम बना लिया और ब्लड डोनेट कर दिया।